बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ ने एक इंटरव्यू में द लेजेंड देवानंद जी को लेकर कुछ दिलचस्प किस्सा सुनाए थे। जैकी श्रॉफ का कहना है कि देवानंद कभी एक जगह शांति से नहीं बैठते थे। वो हमेशा एक्टिव या सक्रिय रहते थे और कुछ ना कुछ करते थे। सन 1986 में आई फिल्म पंचगनी में एक स्ट्रक्चर था जहां काली दीवार थी जिसकी ऊंचाई 15 फीट थी। देवानंद उस पर चढ़ गए और कैमरामैन से क्लोज अप शॉट लेने को कहा। इस पर कैमरामैन ने उनसे पूछा कि सर, आप तो चढ़ गए लेकिन मैं इस पे कैसे चढ़ूं? यह सुनकर देव साहब ने कहा कि जब मैं चढ़ सकता हूं तो तुम क्यों नहीं चढ़ सकते? उस इंटरव्यू में जैकी श्रॉफ ने बताया कि कैसे देवानंद ने फिल्म स्वामी दादा में 15 दिनों के अंदर उनका डिमोशन कर दिया और उनका किरदार मिथुन चक्रवर्ती को दे दिया। जैकी ने देवानंद साहब के साथ अपनी पहली मुलाकात के किस्से की यादों का साझा करते हुए बताया कि इंडस्ट्री में देव साहब उनके मेंटोर थे, जिसके लिए वो उनके आभारी है। जैकी का कहना है कि उनकी फिल्मी करियर को संवारने में देव आनंद की सबसे अहम भूमिका है। देवानंद के बेटे सुनील आनंद ने जैकी को अपने पिता से मिलवाया था। सुनील आनंद उनको देवानंद से मिलवाने ले गए थे। जिस दिन जैकी श्रॉफ और देव साहब की मुलाकात हुई, उसी दिन देवानंद साहब शायद जैकी श्रॉफ के एक विज्ञापन कहीं देखा होगा, जिसे देखने के बाद देव साहब जैकी को अपने फिल्म में एक रोल देने का इरादा किए। देव आनंद ने जैकी श्रॉफ से कहा कि मैंने सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी है और शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो। मैं तुम्हें अपने फिल्म स्वामी दादा में एक रोल दूंगा। जैकी श्रॉफ ने कहा कि मुलाकात के बाद देवानंद ने मुझे एक रोल देने का वादा किए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे उनकी फिल्म में सेकंड लीड का रोल मिल गया था। लीड रोल में खुद देव साहब थे, लेकिन 15 दिन के भीतर ऐसा कुछ हुआ कि मुझसे वो रोल छिन गया। देव आनंद से मुलाकात के 15 दिन के भीतर जैकी श्रॉफ के पास देव साहब का एक फ़ोन कॉल आया। इसके बाद वो देवानंद साहब से मिलने के लिए पहुंचे। दूसरी मुलाकात में देवानंद साहब ने जैकी को बताया कि उनका रोल अब मिथुन को दे दिया गया है, क्योंकि इस किरदार को निभाने के लिए थोड़ा बहुत डांस आना भी ज़रूरी है। यही वजह थी कि फिल्म से जैकी को हटाकर उसे मिथुन चक्रवर्ती को दे दिया गया। फिल्म स्वामी दादा साल 1982 में रिलीज़ हुई थी। इस तरह जैकी श्रॉफ सेकेंड लीड हीरो से सेकेंड लीड विलेन बन गए। इस फिल्म में वो शक्ति कपूर के शागिर्द या हेंचमैन के रूप में एक रोल किए थे। देवानंद साहब ने 15 दिनों के भीतर उनका डिमोशन कर दिया था, लेकिन जैकी श्रॉफ ने इस पर कोई नाराज़गी जाहिर नहीं किए, क्योंकि ये उनके लिए देव साहब का आशीर्वाद था। खैर, ये कहावत है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जैकी श्रॉफ पर यह कहावत सही साबित हुई, क्योंकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन इसके ठीक एक साल बाद यानी सन 1983 में जैकी श्रॉफ ने सुभाष घाई के फिल्म हीरो से अपना डेब्यू किया और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और बॉक्स ऑफिस में बहुत कामयाब साबित हुई। फिल्म हीरो के बाद जैकी श्रॉफ को पहली फिल्म खोने का गम बिल्कुल नहीं हुआ होगा। बाद में देवानंद साहब ने अपने फिल्म सच्चे का बोलबाला में जैकी श्रॉफ को बतौर लीड रोल कास्ट किए और जैकी के लिप में किशोर कुमार के एक बेहतरीन गाना भी रखे। उस गाने का बोल था, तन्हा मैं अकेला, टूटा तारा कोई, आसमां मेरी
मेरी ज़मी मंजिल खोई खोई। जैकी श्रॉफ ने कहा, देव साहब का हाथ हमेशा मेरे सिर पर था। मेरे अभिनय करियर को संवारने में उनका बहुत बड़ा योगदान और अवदान है। ये बीज उन्होंने ही बोया था।